सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हु राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाही। अपुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पंछी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी चारु विचित्र पवित्र विशेषी। बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। अब कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। अब कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। और देख सुभाहु स्नेह सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। और फिर ही गए दिन उपहार अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मांझ। और कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयहु दिवसु भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वो 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। अब भोर नहाई सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहुति राजू। अब भल दिन आज जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी। शील सराहि सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। और भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धरि धीर विशेषी। और करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी हैं। मोहि लगी सहु सबहि संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देउ रजाई, सेवहु अवधि अवधि भरि जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जहि उपाय पुनि पाय, जनु देखे दीन दयाल। सो सिख दे अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए।
पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राहुर बदि भल भव दुख दाहु प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानि सब ही के रुचि लाल सारहिन जन जी की। प्रणत प्रणत पाल पाली सब हकाहू देव दुहु दिशि और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक की मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसु किए विचारु न सोच खरोसु। आरती मोर नाथ कर छोहु दुह मिल कीन ढीठु हठि मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी तज सकोच सिख इय अनुगामी। और भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी खीर नीर विबरन गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग करने में हंसिनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ वजीर बिहारी। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरहि नपहि घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेसु हमहि तुम्हि सपने न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषारथु स्वारथु सुजसु धर्म परमारथु। पितु आयसु पाली दुहु भाई लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में ही भला है। और गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले चले हुकुमग पग परहि न खाले। अस विचारु सब सोच बिहाई पालहु अवधि अवध अवध भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देसु कोसु परिजन परिवारु गुरु गुरु पद रजहि लाग छर भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी पाल्यहु पुहुमि प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ वजीर बिहारी। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक। और पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बसु इतनोई जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति बिनु आधार मन तोषुन साथी। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उसके मन में न संतोष हुआ न शांति।
और भरतशील गुर सचिव समाजू सकुच स्नेह बिबस रघुराजू और प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के और संपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जन जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के विमल नयन सेवा सुधर्म के और भरत मुदित अवलंब लहे थे अस सुख जस सिय राम रहे थे। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी और मांग्यो विदा प्रणाम करी राम लिए उर लाई लोग उचाटे अमर पति कुटिल कु अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कहा भईनी की अवधि आस समजीवन जी की और नतरु लखन सिय राम वियोगा हरि मरत सब लोग कुरोगा। वो कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई, अवधि की आशा के समान ही वो जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी विबुधधारी भई गुणद गुहारी और भेटत भुज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रस कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई, वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वो रस आनंद कहते नहीं बनता है। और तब मन बचन उमग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा और बारिज लोचन मोचत बारी देख दशासुर सभा सुखारी। तन मन और वचन तीनों से प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी ये दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। और मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से जे बिरंच निरलेप उपाय पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए जगत से अनासक्त पैदा हुए। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी त्यु बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। राम सीताराम।